कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोविड वैक्सीनेशन अभियान से मुस्लिम समुदाय के लोगों को जोड़ने के लिए मुरादाबाद जिला प्रशासन के साथ ही जमीयत उलमा भी आगे आई है। जमीयत उलमा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष असाहत मदनी ने सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने मुस्लिम धार्मिक स्थलों के जिम्मेदारों को बुलाकर उनसे बात की और मस्जिद में नमाज पढ़ने को आने वाले लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने को कहा। असाहत मदनी ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए लड़ी जा रही जंग में लोग अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझाया कि कोरोना वायरस का इलाज नहीं है, इसीलिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने मुस्लिम इलाकों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया और उपचार कराने आई मुस्लिम महिलाओं को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया। हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि शहर शहर और महल्ले महल्ले वैक्सीनेशन के लिए लोगों से कॉर्नर मीटिंग की जाए, मस्जिदों में आने वालों को समझाया जाए और इसकी ज़रूरत का एहसास मर्दों और औरतों सबको दिलाया जाए ताकि टीकाकरण की ये मुहिम अपने अंजाम को पहुँचे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाने में कामयाब हो सकें। कुछ मलिन बस्तियाँ भी ऐसी हैं, आवाज़ नहीं पहुँचेगी, कुछ बस्तियाँ ऐसी मलिन बस्तियाँ ऐसी हैं, वहाँ के लिए कोई प्लान बना हुआ है कि जो गरीब बस्तियाँ हैं वहाँ तक कैसे वैक्सीन पहुँचेगी? ये वैक्सीन तो पहुँच रही है। अभी मैंने सिटी मजिस्ट्रेट के सामने ये बात कही थी कि सेंटरों की कमी लग रही है और ऐसा मालूम होता है कि बड़े महल्ले हैं, सेंटर कम है, लोगों के जाने में और वहाँ जमा होने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो उन्होंने कहा आप हमें लिस्ट बना के दीजिए कि एक महल्ले में कहाँ कहाँ सेंटर और बन सकते हैं, हम उसके लिए कोशिश करेंगे और सेंटर बढ़ाएंगे। देखिए, सबको मालूम है कि कोरोना का मूजी मर्ज इंसानों की ज़िंदगियों को बहुत तेज़ी से निकल चुका है और आगे भी कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही कि ये कंट्रोल में आ गया या ख़त्म हो गया, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए आज ये वैक्सीन के ताल्लुक़ से जमीयत उलमा हिंद ने एक इजलास रखा था और हम सब ने इस बात की अपील करी है कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीन ही इसका वाहिद और वाहिद हल है। मास्क, दूरी ये ठीक है, क्योंकि अब साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि कोरोना वायरस जो नाक से या छींक से या खांसी से बाहर निकल रहा है 2 घंटे तक फ़िज़ा में रहता है, हवा में रहता है और 2 घंटे तक ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, 8 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता है। तो आप अपने घर में मास्क भी आप उतारेंगे, कभी कभी दूसरी चीज़ों को भी छुएंगे, नाक को भी खुजाएंगे, मक्खी बैठेगी तो उसे भी उड़ाएंगे। अगर आप वैक्सीनेशन करे हुए हैं तो ये वायरस आपको अगर अंदर चला भी जाता है तो आपका जिस्म उसे खुद मार देगा और ये तजर्बा बताता है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया था उनको अगर कोरोना हुआ भी है तो उन्हें अस्पताल तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए, पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, या पिछले दिनों क्या पिछले वर्ष हम लोगों ने देखा कि कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ, इस बार भी कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ और लगातार वो कोविड के मरीज भी हमारे बढ़ते गए। जैसा कि अंदेशा है कि थर्ड वेव भी आ सकती है, उस थर्ड वेव से बचने का एकमात्र तरीका है वैक्सीनेशन। हम उसके लिए लोगों से अपील करने आए हैं कि वो वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि थर्ड वेव में हमारे पास हमारा कम से कम नुकसान हो। सर, इसमें जो फैसला लिए गए हैं तो क्या मस्जिदों से भी ऐलान कराया जाएगा? एग्जैक्टली, अभी हमने वही निर्णय भी लिया, लोगों से निवेदन भी किया है और खुद धर्म गुरुओं ने अपने स्तर पे कहा भी है कि हम शुक्रवार की नमाज में खुतबा भी पढ़वाएंगे और लोगों से अपील करेंगे, जैसा कि जमीयत उलमा हिंद ने भी अपनी एक दिया है हमको, जिसको ये हर जगह तकसीम करवा रहे हैं। फिर उसके बाद ये होगा, निश्चित तौर पर होगा। धन्यवाद।